स्वागत है मित्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रूव कर पर। आ जाओ भाई, सभी लोग एक बार बताओ कि आवाज़ हमारी आप तक पहुंच रही है सही से। अगर हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर दें। बताओ भाई, आवाज़ जा रही है हमारी? आवाज़ जा रही है हमारी? एक बार सारे लोग ये बता दें, जल्दी से बताओ। वॉइस हमारी क्लियर है? और अगर वॉइस क्लियर है तो सभी लोग सेशन को एक बार शेयर कर दो। हम भी शेयर कर रहे हैं, तो आप लोग भी भाई शेयर कर दीजिए। जल्दी से शेयर करिए सभी लोग, फिर जो है क्लास को हम लोग कंटिन्यू करें। बताओ भाई, स्टार्ट किया जाए क्लास? क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से ये भी कहूँगा कि सेशन जो है वो सभी लोग शेयर कर दें। सेशन जो है सभी लोग शेयर कर दें। जल्दी से शेयर करिए भाई। बताइए, आवाज़ वगैरह सब कुछ जा रही है हमारी? क्लियर है वॉइस? एक बार इतना बताओ। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, आज हम लोग इसमें सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं जो भी चीज़ें आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। यानी संपूर्ण गणित को हम लोग आज इसमें पढ़ने वाले हैं, है ना? जितनी भी गणित है उसको हम पूरा पढ़ने वाले हैं, ठीक है? संपूर्ण गणित को हम लोग आज इस सेशन में पढ़ेंगे। तो बताइए, सभी लोग बता दीजिए एक बार। आ रही है? चलिए भाई, तो फिर सबसे पहले प्रश्न का आंसर भी कर दीजिए इसी बात पे। जो सबसे पहला प्रश्न है इसका आप सभी लोग आंसर भी कर दीजिए एक बार, और जल्दी से सेशन शेयर कर दीजिए। मैथ नहीं आती है भाई, सभी को आएगी मैथ, ऐसा कोई नहीं रहेगा जिसको मैथ ना आए। बस हमारे साथ जुड़े रहिए। देखो, इसका घनमूल निकालना है, बहुत सिंपल। पहले 125 चौके कितना हो जाएगा? 400, और 100 500, यानी 512 हो जाएगा। 125 चौके 500 हो जाएगा, और 12 ऊपर 512 बटे में 125। इसका आपको घनमूल लेना है। क्या लेना है? क्यूब रूट लेना है। अब 512 जो होता है कितने का घन होता है? 8 गुणे 64 512 कितने का होता है? 8 का। 8 गुणे 8 गुणे अगर आप 8 करेंगे, नीचे 5 गुणे 5 गुणे 5 करेंगे, और ये क्यूब रूट। लगाने का तरीका बता रहे हैं, डायरेक्ट मत लगाना, बिल्कुल ऐसे ही लगाना जैसे हम लगा रहे हैं। 8/5 करना, फिर इसको अंडर रूट हटाना, फिर आप 8/5 करना, और इस पूरे की पावर जो ये अंडर रूट है, अंडर रूट को 1/3 करना, फिर 8/5 करना, और गुणे में 1/3 करना, फिर 3 से 3 काटना, तब 8/5 आंसर लिखना। शुरू में ही मत लिख देना पेपर में, नहीं तो हम नहीं जानते, नंबर 1 भी ना मिले, ऐसे समझ लो। डायरेक्ट आंसर कतई मत लिखना, नहीं तो नंबर नहीं मिले, ठीक है? गुड इवनिंग हमारे प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार सेशन शेयर करो, जितना ज़्यादा शेयर कर पाओ अपनी सभी दोस्तों तक पहुंचाओ, ताकि हर कोई क्लास में आ पाए, है ना? चलो भाई, सभी मित्रों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलें भाई अगले प्रश्न पे। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने, 7056 का वर्गमूल ज्ञात करना है। बहुत सिंपल है तरीका, आप लोग आराम से 7056 का वर्गमूल निकाल सकते हैं, तो फिर निकालिए। नमस्कार भाई, रिजल्ट आ जाएगा। आप लोग रिजल्ट को लेकर जितना परेशान होते हैं उतना परेशान अगर पढ़ाई को लेकर हो तो कितना बढ़िया रहे। उतना परेशान आप लोग पढ़ाई को लेकर नहीं होते हैं जितना परेशान आप लोग रिजल्ट को लेकर हैं। तो आप सभी से निवेदन है, रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। आगे 4th सेमेस्टर की पढ़ाई करते रहिए, है ना? काफ़ी सारे बच्चों की 4th सेमेस्टर की टीचिंग भी लग गई है। आप में से किसकी टीचिंग लगी है, एक बार हमको बताएं। और आप ऐसे मान ली टीचिंग जैसे ही समाप्त होगी वैसे ही पेपर हो जाएंगे। मुश्किल से 15-20 दिन का समय मिलेगा बीच में, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, कम से कम 20 दिन का समय बस। तो इसलिए पढ़ाई पे फोकस करिए। बताओ भाई, वर्गमूल इसका ज्ञात करना है, तो हर कोई वर्गमूल ज्ञात कर सकता है इसका, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आसानी से आप लोगों के द्वारा ये लगाया भी जा सकता है, कौनो बात की दिक्कत नहीं होगी, है ना?
बताओ भाई, आपके सामने है 7056, तो इसका भाई वर्गमूल निकालना है। निकालो वर्गमूल, कितने का होता है? 84 का होता है। निकाल लिया? मेरी लग गई है, देखो काफ़ी लोगों की लग गई होगी। हाँ, इसीलिए कहते हैं तो पढ़ाई पे फोकस करो, रिजल्ट पे नहीं। रिजल्ट तो वैसे भी आपके पेपर के पहले आ जाएगा। काफ़ी लोगों की लग गई है, आपकी वॉइस डबल आ रही है। अच्छा भाई चलो, अब बताइए, अब सही आ रही है? डबल इसलिए आ जाती होगी, हो सकता है कि हमारे सामने हम पंखा रखते हैं, छत वाला नहीं, सामने वाला रखते हैं, ज़मीन वाला, तो क्या होता है शायद वो आवाज़ हमारी वापस मार देता हो माइक में। देखो बानी जी की कंप्लीट तक हो गई है। चलिए अब इसको 2 से काटिए आप, 35 आएगा, 28 आएगा। फिर 2 से काटिए आप, 17 दूनी 34, 1 35, 2 छंग 12, 2 चौके 8। फिर 2 से कटेगा, दुर्गट्ठे 16, दुर्गट्ठे 16, 2 दूनी 4। फिर 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2। 441 किससे कटेगा? 21 से कटेगा भाई, 21 441 होता है। फिर 21 एकम 21। अब 2 के जोड़े बनाओ, ये 2 के जोड़े बनेंगे। जो 2 के जोड़े बने उनको सिंगल बार लिखना है, यानी अकेले एक बार। तो 2 दूनी 4, 4 गुणे 21, 21 चौके कितना हो जाएगा? 84, यानी 84 का ये वर्ग है। अगर आप 84 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, ज़्यादातर लोगों की लग गई है, इसीलिए तो कहते हैं पढ़ाई पे विशेष ध्यान दें। ठीक है भाई। बताइए भाई, आगे चला जाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बहुत अच्छा सा प्रश्न है, सभी लोग देखें और आंसर करें। देखते हैं कौन क्या आंसर करता है। सारे लोग करिए, बातें कोई नहीं करेगा, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और बातें कोई भी मत करिए, है ना। हर हर महादेव भाई, हर हर महादेव। बताइए सभी लोग आंसर। बताओ भाई कितना आएगा? गुड इवनिंग सभी मित्रों को, गुड इवनिंग, राधे राधे। बताइए भाई, आपके सामने प्रश्न है, आपको इसका वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 3645 को भाग करने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। भागफल का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। ठीक है, बताओ सभी लोग, बताओ आंसर कितना आएगा? बताइए भाई, सभी लोग बताइए। बताओ सभी लोग बताइए। बताओ भाई सभी लोग आंसर बताओ। 5। देखो आपको क्या क्या बताना है, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करनी है जिसमें इसका भाग करने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए और भागफल का वर्गमूल भी आपको ज्ञात करना है। ठीक है भाई, तो आप ज्ञात कर दीजिए। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, आप लोग क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा है। 3645 का आप क्या करेंगे, पहले गुणनखंड करो। 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पचे 15। 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 पचे 15। 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 तिरका 9, 3 पचे 15। फिर से 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 पचे 15। फिर से 3 से कट जाएगा 15। फिर से 3 से कट जाएगा 5। फिर 5 से कटेगा 1। अब आप देख रहे होंगे आपको क्या बताना है, वर्गमूल। अगर हम देखें तो ये 5 अगर साथ में रहेगा तो एक ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनेगी, है ना। आपका सर बोर्ड कहाँ गया? बोर्ड घर पे ही लगा है, हमारे पास ही लगा है, लेकिन समस्या बस ये है कि हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। जो लोग नहीं आते हैं तो उनको नहीं पता है। चलो
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 5 आने की वजह से ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो हम 5 को हटाएंगे नहीं, हम पता है क्या करेंगे, हम ये करेंगे जो 3600 हमारा 45 है इसमें हम 5 का भाग लगाएं। अगर हम 5 का भाग लगाएंगे तो हम पाएंगे कितना आएगा, देखो 5 सत्ते 35, 36, 14 हुआ, 5 दूनी 10, 5 नेम 45, 729 आया। सेम इसी प्रकार से अगर हम ये देखेंगे 3 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या तो बन जाएगी। कैसे बनेगी, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिरका 9 तिया 27 आ रही है। क्यों, क्योंकि अगर हम इस सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई करें 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 तो हमारा 729 ही आएगा। तो हमारा तात्पर्य यहाँ से ये है लघुत्तम संख्या हमारी क्या होगी, 5 होगी। जो लोग आंसर बता रहे हैं लघुत्तम संख्या 5 होगी, जिन लोगों ने 5 बताया, ठीक है। लेकिन प्राप्त संख्या का जो वर्गमूल रहेगा, जो आपके पास 729 संख्या ये प्राप्त हो रही है भाग लगाने पर, अगर हम 729 का आपसे वर्गमूल को भी कहा जा रहा है तो अगर हम इसका वर्गमूल लेते हैं तो 27 आ जाएगा, ये 27 का वर्गमूल। तो आपका आंसर 5 और 27 आ जाएगा, क्योंकि आपसे भाग लगाने की बात कही जा रही है। ये देखो तो 3645 में 5 से भाग लगाने पर 729 आया। इसको हटा दीजिए, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है विशेष, ये सिर्फ हमने आपको बताने के लिए किया, ये सवाल का हिस्सा हमारे नहीं है, ठीक है। ये हमारे सवाल का हिस्सा नहीं है, इसको सिर्फ हमने बताने के लिए किया। सवाल हमारा इतना ही है कि फिर हम जो हमारा शेष रहेगा उससे हम क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, जितना हमारा आ जाएगा उतने का हम क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे। तो हमारा 729 आया था, हमने 729 का वर्गमूल ले लिया तो हमारा कितना आ गया, 27। तो लघुत्तम संख्या हमारी 5 हो गई और वर्गमूल हमारा 27 हो गया, ठीक है। हाँ, मंजीत सर बोर्ड पे क्लास ले रहे थे, वो वहाँ से नहीं ले रहे थे, वो हमने आपको बताया नहीं था, एक लड़का है ना, वो शाम को 8 बजे वो हमको वो दे देता है अपना, उसके घर पे ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, तो शाम को क्या करता है वो हमको दे देता है, और इससे पहले नहीं देता है। उसके घर पे 7-8 कंप्यूटर ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो इतने ज़्यादा उससे कनेक्शन नहीं चल पाते। मेरे घर के ही सामने रहता है अतुल, उसके घर पे लगा हुआ है ना, तो वो हमको शाम को दे देता है, 1 घंटे उसका खाली रहता है, उसका बिजनेस चलता है। बिजनेस कहें तो वो क्या करता है, यूट्यूब को लेकर के, टेक्नोलॉजी को लेकर के उसके कुछ काम होते हैं, तो वो 1 घंटे के लिए देता है, तो उसमें चाहे कुछ भी पढ़ा दो। तो मंजीत ने कहा कि हम पढ़ाया करेंगे उस टाइम में। हमने कहा क्या कहन कि हम पेट की क्लास पढ़ाएंगे, हिंदी और यूपीजी के, तो फिर एक ही क्लास हो सकती है, तो वो पढ़ाएगा, ठीक है। बताओ इसका आंसर बताओ, 49/8100 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। कभी हम भी ले लेंगे, है ना, कभी कभी हम भी ले लिया करेंगे 8 बजे क्लास। चलो बताओ आंसर इसका, 49/8100। बताइए सभी लोग। आंसर बताओ। उनचास बटे 8100 वर्गमूल लेना है, बहुत ही सिंपल है। देखो करना क्या है, देखो 49/8100 है, ठीक है। अगर हम इसका वर्गमूल लेंगे तो सीधी सी बात है, ऊपर का 7 गुणे 7 हो जाएगा, नीचे का कितना हो जाएगा, 9 ने 81, 90 गुणे 90 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से बाहर निकालेंगे तो एक 7 बार आएगा, नीचे एक 90 बार आएगा, इतना ही आएगा आंसर। बताओ 7/90 किस किस का आया। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगले प्रश्न पे चलें, सभी का आ गया होगा भाई 7/90, बहुत सिंपल सा था। अगला प्रश्न देखते हैं कौन कौन लगा सकता है। आज इस क्लास में हर प्रकार के प्रश्न है ना, तो इस क्लास को करना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भाई ज़्यादा बातें ना किया करो, आप लोग बातें बहुत करते हैं, सवाल पे ध्यान दो। अगला प्रश्न आपके सामने है,
उस प्रश्न का आंसर बताइए सभी लोग। बातें कृपया करके ना करिए कोई भी। आप सभी से हमारा विनम्र निवेदन है कि कोई भी बातें मत करिए, क्लास पे ध्यान दीजिए भाई। बातें करेंगे तो कैसे काम चलेगा बताओ। बताओ भाई, सारे लोग बता दीजिए, जितने लोग भी हैं क्लास में। बताइए भाई, सारे लोग बता दीजिए अपना अपना आंसर। किसका कितना आ रहा है? आज बुक नहीं है सर जी, इसलिए आंसर नहीं दे सकता। बुक नहीं है कि कॉपी नहीं है? क्यों भाई? चलो अब हम आपको बताते हैं। 134 आ रहा है। एक माली इतने पेड़ों को कुछ पंक्तियों में इस प्रकार लगाता है कि पंक्ति में उतने ही पेड़ आए जितने की कुल पंक्तियां हैं। एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी हो सकती है, आपको ये बताना था। ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। इसका क्या करना था? वर्गमूल लेना था। इसका क्या करना है? वर्गमूल। अब आप चाहो तो हम भाग विधि से वर्गमूल ले दें, भाग विधि से लगा दें, ये बताओ। भाग विधि से लगा दें? वैसे तो हर कोई लगा लेता है, इस प्रकार से लगा के बताता हूं, ठीक है। अब देखो, एक से क्या करेंगे? भाग देंगे। सबसे पहले जोड़े बनाएंगे, दो दो के, एक बचा तो एक से भाग लगाएंगे। एक एकम एक बार गया, यहाँ पर तो कुछ नहीं बचेगा। 79 उतारा लेंगे, ये एक है, जितने से भाग देते उतना जोड़ते तो दो हो गया। अब देखो 79 है तो 79 के लिए हम 23 24 से दे नहीं सकते, ज़्यादा हो जाएगा। 23 से दे सकते, 3 से दे सकते हैं। तो 23 का कितनी बार? 3 बार। तो 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, 69 हो गया। कितना बचा हमारा? 10 बचा। अब उतारा कितने का लेंगे? 56 का लेंगे। यहाँ पे 3 बार दिया था तो 3 प्लस करेंगे, 26 हो जाएगा। अब बताओ 1056 में कितने का चला जाएगा? 260 से ऊपर ही चलो। तो अगर हम यहाँ पर 4 का गुणा करें, 4 चक्कू 16, 4 छंग 24, 25, 4 दूनी 8, 2 10, 4 बार चला जाएगा। 4 का गुणा कर दो तो भैया इतना ही आ जाएगा, 1056। कुछ भी नहीं बचेगा, सारा कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर? 134 आ जाएगा। पेड़ों में की संख्या जो कितनी होगी? 134 होगी। हाँ, इस प्रकार से लगा लो। और अगर आप इस प्रकार से लगाए होंगे तब भी आंसर आ गया होगा। ऐसे दो से काटे होंगे और लासा की तरीके से, तब भी आप दो दो के जोड़े बना के गुणा कर लेना, 134 ही आएगा। कुल मिला के आंसर जो आएगा वो 134 ही आएगा। अच्छा, ये बात है ना भाई, गलत बात है ये। देख के कोई नहीं बताता। ये लोग इसलिए कहते हैं कि जो लोग देख के नहीं बताते वो लोग भी देख के बताएं, ताकि उनके बीटीसी में नंबर कम आए, हमारी नंबर ज़्यादा आए। तो ये चीज़ आप लोग याद रखो, ये होशियार लोगों के क्या होते हैं। हाँ, बताइए अगले प्रश्न का आंसर बताइए एक बार। सेशन जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। सारे लोग आंसर करेंगे, इसका बताओ। जल्दी से करो, सेशन शेयर करो और लाइक करो और दोस्तों को भी शेयर करो। जिसने भी अभी तक शेयर ना किया हो सारे लोग शेयर कर देंगे। कर दो भाई शेयर। बताओ भाई, सारे लोग बताओ। बताओ भाई।
बताओ भाई। बताइए भाई। चलो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी थी जिसमें 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। ठीक है, फास्ट चलने की बात नहीं होती है, बस आप लोगों के समझ में ही ना आए तो फिर हम क्या करेंगे। अब देखो क्या करेंगे, 1890 में हम 2 का भाग लगाएंगे, दूने में 18, 4 5, ये अब हमारा 3 से कटेगा, 3 तिरका 9, 15 तिया 45, फिर से हमारा 3 से ही कटेगा, 3 दशामन 30, 3 पचे 15, फिर से हमारा 3 से ही कटेगा 35, अब हमारा 5 से कटेगा 7, अब हमारा 7 से कटेगा 1। अब आपसे कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है, मतलब वह संख्या बताएं इतने में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि अगर आप देखें 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 आ रहा है, एक तो एक ही जोड़ा बन रहा है, एक हमारे पास 2 की कमी है, एक हमारे पास यहाँ पर 3 की कमी है, एक हमारे पास 5 की, एक 7 की। तो 7 पना 35 या 105 दूना कितना होगा 210। अगर हम 210 का गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर कितना आएगा 210 आ जाएगा। आगे चलो भाई, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 9408 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग बन रहा है। ठीक है, अब आप देखो भाई जरा, कितने से आप भाग दे देंगे तो भागफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब भाग देने की बात है, गुणा करने की बात नहीं हो रही है, सबसे पहली बात तो ये याद रखिए। ठीक है, नहीं तो आप लोग गुणा करने की सोच लें। यहाँ पर कह रहा है भाग देने का, तो भाग देने की जब बात होगी तो लगाएंगे कैसे। अरे भाई सभी लोग पढ़ा करिए, इतना बातें करते हो, हम क्या ही बताएं आप लोगों को। थोड़े तो कभी कभार सीरियस रहा करिए अपने जीवन में, अगर आप सीरियस नहीं होंगे तो फिर आगे क्या होगा, है ना। तो थोड़ा बहुत तो सीरियस रहा करिए जीवन में। बताइए भैया मेरे आंसर, तो कुछ नहीं करना है, इसमें भी 9408 का क्या निकालना है, वही निकालना है वर्गमूल। 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 0 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 1 11, दुरुअट्ठे 16, दुरुअट्ठे 16, 2 दूनी 4, दूने 18, 2 चौके 8, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 3 चौके 12, 3 नेमा 27, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, कट गया। अब देखो ये भी जोड़ा है, ये भी जोड़ा है, ये भी जोड़ा, ये भी जोड़ा, अकेला 3 भटक रहा है। अगर हम 3 का भाग लगा देंगे तो हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख देना आंसर, 9408 में 3 से भाग लगाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इस चीज को याद रखना, 9408 में 3 से भाग लगाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इस चीज को आप सभी लोग याद रखिएगा। बताओ भाई, किसी को अगर कोई टेंशन हो तो बताइए। आंसर आ गया ना सभी का, किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। तो अगले प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न हमारे सामने है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे इतने में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग होगा। बताओ।
अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा सा है, बहुत सिंपल सा है, आप चाहेंगे तो आंसर बता सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, बताओ। बताओ भाई, सारे लोग आंसर बताओ। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताना है जिसे 18,265 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग होगा। आंसर बताएं जरा, सभी लोग बताइए आंसर क्या रहेगा, अपना अपना बता दीजिए भाई। बताओ। सारे लोग बता दो। 40? किसका कितना आ रहा है आंसर बताओ। देखो भाई, कुछ नहीं करना है, इसका वर्गमूल निकालो भाई। अरे भैया मेरे 18,265, ठीक है। अगर चाहो तो आप लासा की तरह लगा लो, चाहो तो आप ऐसे लगा लोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, सरल होता है, छोटा रहता है। ठीक है, जोड़े बना लिए दो दो के, तो हमारा एक बचा, तो सबसे पहले तो एक एक कम एक कर देंगे, यहाँ पे बचेगा नहीं कुछ भी। ये यहाँ पर प्लस एक भी करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2। ये हमने 82 उतारा ले लिया। कितने से भाग दें? 25 क्या नाम 23 तियाँ 69 होता है, 24 तियाँ 72 होता है। ठीक है, 25 तियाँ 75, 24 चाकू कितना होता है? 20 चाकू 80 नहीं होगा, 23 बार जला जाएगा। ठीक है, 3 बार, तो 3 तिरका 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 69। कितना बचा? 12 से 9 गया, कितना बचेगा? 13 बचेगा, है ना। उतारा ले लिया 65 का, यहाँ पे 3 प्लस कर देंगे तो कितना हुआ? 26। अब कितनी बार लगाएंगे? अगर 5 बार लगाओ, 5 25, 5 छक्का 30, 2 32 की 2 हासिल लगा 3, 5 10 3 13, 5 बार चला जाएगा। 5 25 की 5, 5 छक्का 30, 2 32 हासिल 3, 5 2 10 3 13, कितना बचा? 40 बचा। ठीक है, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। शेषफल कितना आ रहा है? 40 आ रहा है, तो आंसर भी आपका कितना होगा? 40 ही होगा। आपको घटाने की आवश्यकता ही नहीं है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। अबनी जी, जब आप समझने की कोशिश करेंगी तो समझ में आएगा। कहाँ पे समझ नहीं आया ये बताओ। अगर आप 18,265 में से 40 घटा देंगे तो शेषफल जो होगा वो पूर्ण वर्ग होगा, इसलिए छोटी संख्या क्या होगी? 40 होगी। ठीक है, घटाने वाली कितनी होगी? 40। बताओ तुम एक बार फिर से बता दें। देखो कुछ नहीं होता, ऐसे लाइन खींचो, संख्या लिखो 18 26 5, पीछे से 2 2 के जोड़े बनाओ। अब एक अकेला बना नहीं, ठीक है। पहले नंबर पे 1 है तो जो पहले नंबर पे संख्या उसमें 1 से ही भाग जाएगा, तो 1 एकम कितना हुआ? 1 रख लिया। 1 से 1 गया, क्या बचा? कुछ नहीं बचा। जितने से भाग लगाते हैं उतना यहाँ पर प्लस करते हैं, तो 1 1 कितना हो गया? 2 हो गया। उतारा कितने का ले लिया? 82 का, पूरा जोड़ा उतर के आएगा। अब बताओ 82 में कितनी संख्या का भाग लग जाएगा? अगर हम कहते हैं 24 का लगाएं तो 24 का कितनी बार? 4 बार ही लगाना पड़ेगा, और 24 चाकू आप सभी को पता है कितना होता है? 96 होता है। ज़्यादा हो जाएगा तो 24 बार, 24 से तो लगेगा नहीं, 23 यानी 3 से लगेगा। तो जितने से भाग लगाते हैं उसको यहाँ भी रखते हैं। जब 3 से लगाया तो 23 में 3 से गुणा करा हमने, तो 23 तियाँ कितना हुआ? 69 हुआ, 13 बचा। जितने से भाग लगाते हैं उतने का यहाँ पर जोड़ भी करते हैं, तो 3 बार भाग गया उतने को जोड़ेंगे भी, तो 26 हुआ। अब हम क्या करते हैं, और 13 में तो जाएगा नहीं, तो हम 65 भी उतारा ले लेते हैं पूरा। अब हम 1365 में भाग लगाते हैं तो कितनी बार जाता है? 5 बार जाता है। 5 यहाँ रखते हैं, फिर हम गुणा करते हैं तो कितना आता है? 1325 आता है। और 1325 आता है, यहाँ 40 बचता है, बस यहीं पे छोड़ देते हैं। मतलब जितनी बार यहाँ भाग लगता है उस संख्या को यहाँ पर रख कर फिर इसी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं। आंसर कितना आ गया? 40।
ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न पे चलो। अगला प्रश्न क्या है सभी लोग देखो, अंडर रूट में 1+27/169 इक्वल टू 1+x/13 हो, x का मान होगा। बताओ, x का मान बताना है, सारे लोग बताओ। सभी लोग बताओ x का क्या मान होगा। भाई नेट इशू क्यों हो रहा है? सेशन एक बार शेयर कर दो, जिसने भी लाइक ना किया हो वो लोग कृपया करके लाइक भी कर दें। जिसने भी सेशन ना शेयर किया हो वो कृपया करके लाइक भी कर दीजिए एक बार। बताओ भाई, सारे लोग आंसर बता दो, जिसका जो भी आंसर आए अपना अपना बताएंगे। सभी लोग बताइए, जिसका भी जो भी आंसर आए अपना अपना कर दीजिए। कितना आएगा? देखो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। यहाँ पे क्या करिए, इसको सॉल्व करिए सबसे पहले। तो एलसीएम 169 ही आएगा, तो 169 एकम 169 होगा प्लस 27 होगा बराबर। इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें तो करें, नहीं तो अभी ऐसा ही छोड़ दें, शायद आगे कुछ काम बने, है ना। तो ये हमारा 169 27 कितना होगा, 9 7 16 की 6 यहाँ से लेख 6 2 8 1 9 196/169 बराबर 1+x/13। 196 14 का वर्ग बटे 13 का वर्ग बराबर 1+x/13। 1 इधर पक्षांतर कर देंगे तो भैया 14/13 -1 बराबर x/13 बचा। 14 - 13 हो जाएगा, बटे में भी 13 इक्वल टू x/13। 13 से 13 कैंसिल, x बराबर 14 से 13 घटा 1 बचा। आंसर तो हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। बताओ किसको कोई दिक्कत हो? सभी का आंसर 1 आया? बताओ जरा। अगर आंसर 1 आया है सभी का तो हमको एक बार बताएं कि सर जी हाँ मेरा 1 ही आया, कौनो बात की दिक्कत भी नहीं है। देखो मैथ आएगी जब शुरुआत से पढ़ेंगे आप हर चीज को, हर एक छोटी से छोटी चीज को, बड़ी से बड़ी चीज को जब शुरुआत से पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ आएगा। ऐसा नहीं है कि मैथ नहीं आएगा। बताओ भाई अगला प्रश्न है, √424 प्लस √271 प्लस √324। आंसर बताना है, सारे लोग बताइए। देखते हैं कौन क्या बताता है भाई। बताओ भाई, सारे लोग बता दीजिए आंसर। बताइए भाई। इक्कीस आ रहा है। देखो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, √424 ऐसा ही रखेंगे प्लस √271 ऐसा ही रखेंगे प्लस अंडर में जो 324 है 18 का होता है, ठीक है 18 लिख दिया, ये पूरा अंडर रूट होगा, ठीक है। √424 है, 71 18 कितना होगा, 289 हो जाएगा। तो भैया ये हमारा 424 है प्लस ये कितने का होता है, 17 का। ये हमारा कितना हो गया, 441 हो गया। कितने का होता है, 21 का। हर किसी का आंसर 21 तो आ ही गया होगा इस प्रश्न का। इस प्रश्न का आंसर तो हर कोई बच्चा निकाल रहा होगा, है ना। हर कोई निकाल दिया होगा आंसर, क्योंकि इतना सिंपल ही प्रश्न था। चलो भाई अगला प्रश्न पे चलते हैं। ये प्रश्नों को हम पहले कराए नहीं थे, इसलिए आज करा दिए। ये प्रश्न पेपर वाले प्रश्न हैं जो पेपर में आपसे पूछे जा चुके हैं ना,
उन प्रश्नों को हम लोग कर रहे हैं। और आज हम आपकी मैराथन क्लास लेने वाले हैं 9 बजे से। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होना चाहिए जो आए ना। 9 बजे 4th सेम की मैराथन क्लास होगी, वो भी एसएसटी की मैराथन क्लास, ठीक है। तो हर किसी को आना है। और संडे को हम इंग्लिश की मैराथन कराएंगे। अभी तक एक भी क्लास इंग्लिश की नहीं हुई है, इसलिए संडे को इंग्लिश की मैराथन कराने वाले हैं, ठीक है। आप सभी लोग इस चीज़ को याद रखिए, सभी दोस्तों को बता देना संडे को इंग्लिश का मैराथन। और आज 9 बजे से स्टार्ट होगा। सोना कोई ना, नहीं तो आप सोने लग जाएं, कहें सर जी अब नींद आ रही, क्लास बंद करो। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। 9 बजे से आज मैराथन चलेगा। विधिवत पीडीएफ लाएंगे, आपको वो पीडीएफ भी मिलेगा, ठीक है, सभी बच्चों को। तो इसलिए 9 बजे आना बिल्कुल मत भूलना आज की क्लास में, ठीक है। हाँ, सभी लोग इस चीज़ को याद कर लेना कि 9 बजे आज एसएसटी की मैराथन में चलना ही चलना है। चलो अगले प्रश्न का जवाब दो। बताओ मेरे प्यारे भाइयों, इतना सिंपल सा सवाल है और अगर फिर भी ना बताए तो कैसन काम चलेगा, बताइए ज़रा। वैसे तो अगर हम बात करें इसको निकालने का, बहुत सिंपल सा फंडा है। अलग अलग निकालो भाई, 343 का अलग निकालो और उसका अलग। ये तो 7 से ही कट जाएगा। 7 चौक 28, 7 नेमा 63, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा बड़ा है, 16, 63, 75। अब आपको पता है कि लास्ट में 5 है, तो 3 से कटेगा या 5 से ही कटेगा। 30 पे 15, 30 पे 15, 3 चौक 12, 30 पे 15, 3 से तो कटेगा नहीं, 5 से कटेगा। 5 तिहाई 15 1 16, 5 तिहाई 15 1 16, 5 दूनी 10, 3 7 37, 5 सत्ते 35, 5 पंचे 25। फिर से 5 से काटो, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 2 पचम 25, पचम 25। फिर से 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 एकम 5। 1331 11 से कटेगा, 11 121, 11 11 121, 11 एकम 11। ये कितने का घन है भैया? 5 गुणे 11 का। 3 3 के जोड़ा बनाएंगे 55 का। ये कितने का घन है भैया? 7 का। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? 7/55 डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं। कितना आएगा आंसर? 7/55 आंसर आ जाएगा। बताओ भैया कौनो दिक्कत अगर हो तो। 7/55 कितना सिंपल सा प्रश्न था। हाँ भाई कीर्ति जी, डायरेक्ट मैराथन का मतलब ये है कि आपको बेसिक से चीज़ों को पढ़ाएंगे। मैराथन का मतलब ये है कि कम से कम 2-3 घंटे पढ़ाएंगे। अभी तक आपकी इंग्लिश की हमने एक भी क्लास नहीं ली है इसलिए, और संडे को लेंगे पहली क्लास, तो डायरेक्ट उसको हम 2-3 घंटे पढ़ाएंगे और काफ़ी सारी चीज़ों को कवर करेंगे। इसलिए हमने आपको बोला, क्योंकि अभी तक आपकी एक भी क्लास उसी की नहीं हुई है। और हमने हर सब्जेक्ट की 2-2 3-3, किसी की 10-20 भी हो गई होंगी क्लासें, हर सब्जेक्ट की हुई हैं, पर इंग्लिश की नहीं हुई। इसलिए संडे को 2-3 घंटे अपन लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बहुत अच्छा सा प्रश्न है। अब तो देखो कितना सिंपल है। अब आपको 1331 पता भी हो गया कितने का घन होता है, भी पिछले सवाल से, है ना। पिछले वाले सवाल से पता भी हो गया है कि 1331 कितने का होता है। तो अब तो उसको तो हर कोई जान ही गया है। तो फिर आंसर बता दो, आंसर कितना आएगा? बहुत सिंपल अब तो हो गया आपके लिए ये सवाल। बताओ भाई आंसर। एक बार क्लास को लाइक कर दो सभी लोग, जिसने लाइक ना किया हो कसम खुदा की आप सभी को। टाइम आपका रहेगा, जो मैराथन क्लास रहेगा उसका टाइम सुबह रखूं, कितने टाइम रखूं आप लोग बता दो, उतने टाइम रख लूंगा। आप लोग ही बता दें कि कितने टाइम क्लास रखी जाए, उतने टाइम ही रख लूंगा। आप लोग जितना टाइम बता देंगे उतना टाइम रख लूंगा। 11 बजे से रख लूंगा, ठीक है। 11 से 12, 12 से 1, हाँ 11 बजे से रख लूंगा, ठीक है। आज ही क्लास को भी लगा दूंगा मैं, 11 बजे से रख लूंगा, ठीक है। सभी लोग 11 बजे से, 9 बजे से नहीं, 11 बजे से सारे काम निपटा के। चलो ये हमारा कितना रहेगा? x/12 रहेगा इक्वल टू 1331। हमको पीछे से पता है कि 11 का होता है, और ये 64 4 चक्कू 16 चक्कू 64, ठीक है।
क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो भैया x बराबर 4x बराबर 11 गुणे 12, 4 से काट दो 4 तिहाई 12, तो भैया x बराबर 11 गुणे 3, x बराबर 11 तिहाई 33 आंसर आ जाएगा। बताओ दोस्त कौन हो दिक्कत हो तो बताओ। अगर कोई भी दिक्कत है आप लोगों को तो हमको बताइए जरा कि सर जी हमका दिक्कत है ये, तो आपकी दिक्कत का समाधान करें हम। नहीं तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। त्रिभुज ABC में कोण भी 90 डिग्री है, C 12 सेंटीमीटर, A 9 सेंटीमीटर, कोज C, कोट A, कोशिक A, कोशिक C के मान आपको निकालने हैं। देखो भाई कितना प्यारा सा प्रश्न आ गया है, बताओ कितना प्यारा सा प्रश्न आ गया है आपके समझ, और आप सभी को इसके आंसर बताने ही हैं, है ना। बहुत दिक्कत होगी आपको आंसर बताने में। बताओ भाई होगी दिक्कत कि ना होगी, बताओ जरा भैया मेरे आंसर बताइए। देखते हैं आप क्या क्या बताते हो आंसर। बताओ भाई, बातें कोई ना करो, आंसर बता दो इसका। आंसर बताओ हर कोई इसका। सारे लोग बताओ, जिसका भी जितना आ रहा हो। नहीं आ रहा भाई भोलेनाथ जी, काहे नहीं आ रहा? थोड़ा भोलेनाथ जी से कहो कोई उपाय बताओ, इसका तोड़ बताओ। भोलेनाथ जी वैसे भी भोले वाले थे, मन चाहा उसको जिसको जो चाहते थे वो वरदान दे देते थे तुरंत। जाओ बेटा खुश रहो तुम, है ना। अब उसका वो करेगा क्या उस चीज का, ये नहीं सोचते थे। चलो भाई सोनी जी, अब हम अमल करेंगे इस चीज का। अभी संडे कल के बाद परसों है, नहीं हो पाएगा। चलो अब हम बताते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एक त्रिभुज। क्या बनाते हैं? एक बना लो दोस्त त्रिभुज, ठीक है। ये हमारा ए रहा, ये हमारा बी रहा, ये हमारा सी रहा, और कोण भी हमारा कितना है 90, तो ये वैसे भी हमारा 90 डिग्री है, समकोण है। सी हमारा 12 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा 12 सेंटीमीटर हो, ठीक। इसके बाद ए हमारा 9 है, तो इसको हम 9 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ये हमारा ए है, ये हमारा सी है नीचे, ठीक है। सी बराबर, और ये हमारा 9 जो है ये ए बराबर है, ठीक है। अब हम यहाँ पर चित्र के अनुसार ए सी की वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे। ए सी का वर्ग इक्वल टू बी सी का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग, ठीक है। ए सी हमको पता ही नहीं है, ए सी को हम क्या मान लें, ए बी, इसको हम बी मान लेते हैं। तो भैया बी का वर्ग इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 का वर्ग, बी सी कितना है 9 है, डायरेक्ट लिख दूँ 9 ने में 81, 12 का वर्ग 144। तो भैया बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4 1 5 8 4 12 225 हो जाएगा। तो बी बराबर कितना आएगा 15 आ जाएगा, 15 आ गया। अब ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 15 हो गई, ए सी बराबर 15। और जो त्रिभुज हमारा ए बी सी बना हुआ है, त्रिभुज ए बी सी में ए सी हमारा क्या है कर्ण है, हम पहले ही यहाँ पर लिख दे रहे हैं, बाद में आपको दिक्कत ना। तो ये हमारा कितना आ गया 15 आ गया। बातें कोई ना करो, समझो चीज को। अब देखो सबसे पहले हम कोण ए के लिए चलते हैं। तो हम कोण ए के लिए ए बी आधार मानेंगे। ए बी क्या है आधार है, तथा बी सी लंब मानते हैं। और आपको दिख भी रहा होगा कि ए सी आधार ही है और बी सी लंब ही है। तो ए के लिए माना है, तो कोण ए के लिए, ए हमने नहीं लिखा है ना, कोण ए के लिए। तो पहले ए वालों के वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले क्या है कोज सी, कोट ए है,
तो सबसे, और कोज ए भी है क्या? नहीं है। कौन कौन सी वैल्यू है? कोज सी। यहाँ पर ये ए बना हुआ है, इसके आगे का आया नहीं। एक सेकंड रुकना, सवाल में देख लूं क्या था वहां पर, है ना। कोज ए था, है ना। कोज ए है, ये ए छपा हुआ है, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं कोज ए, ठीक है। तो कोज ए बराबर हम लोग फार्मूला पता है कि क्या होता है भैया, आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार ए बी है, कर्ण हमारा क्या है, ए सी है। यानी कि 12/15, इसको काट दो, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 4/5 हो गया, ठीक है। अभी न मत जाओ भाई, देख लो। इसके बाद हमको कोट ए दिया गया है, तो कोट ए का फार्मूला क्या होता है? कोट ए होता है आधार बटे लंब। लंब क्या है? बीसी है, आधार बटे लंब। तो आधार कितना है? 12 है, लंब कितना? 9। 3 तिरका 9, 3 चौके 12, कितना आ गया? 4/3। कोसेक का निकाल लो यहाँ पर। कोसेक ए, कोसेक ए बराबर होता है कर्ण। कर्ण हमारा क्या है? एसी बटे बीसी, यानी लंब, ठीक है। तो हमारा कितना है? कर्ण हमारा कितना है? 15 बटे लंब 9। 3 का 9, 3 बचे 15, कितना? 5/3। अब फार्मूला हमने नहीं लिखे, ये तो आप सभी को पता है, और नहीं पता है तो हमने ए बी बटे ए सी ऐसे लिखा है, सभी जान जाएंगे। कोज ए बराबर, तो आप आधार बटे क्या कर देंगे? कर्ण, ठीक है। इसके बाद कोट ए बराबर आधार बटे क्या कर देंगे? लंब। कोसेक ए बराबर कर्ण बटे क्या कर देंगे? लंब, ठीक है। आप इससे पता चल जाएगा। अभी सारे मान नहीं आए, अब आपको सी के लिए निकालना है, तो यहाँ पर लिखो कोण सी के लिए, उल्टा कर लो बस। अब हमारा सी ये कोण बन जाएगा, तो जो हमारा बीसी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा ए बी होगा वो क्या हो जाएगा? लंब। सिर्फ इतना परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि जब कोण सी मानेंगे तो यही त्रिभुज हमारा ऐसा बन जाएगा कि जब पलट लेंगे तो ये हमारा ऐसा बन जाएगा कि जो हमने बी सी आधार मान लिया है, आधार 9 हो जाएगा, लंब 12 हो जाएगा, कर्ण 15 रहेगा, ये बन जाएगा त्रिभुज जब सी के लिए करेंगे। तो बस इतना ही तो करना है, क्योंकि अब कोण सी बनाएंगे तो सी हमारा ये है, इसलिए, ठीक है भाई। तो आपको निकालने किस किस के हैं? सिर्फ कोज सी का निकालना है। कोज सी बराबर क्या होगा? इसमें बी सी बटे ए सी उल्टा कर लो, सिर्फ बी सी बटे ए सी कर लेंगे बस। तो हमारा कितना हो जाएगा? 9/15, और 9/15 हो जाएगा, यानी 3/5 हो जाएगा। अब कोट का निकालना है, कोट का नहीं, काय का? कोसेक का निकालना है, कोसेक। अब आप जानते हो भाई कोसेक क्या होता है? अभी हमने आपके सामने लिखा था, जो कोसेक होता है उसका फार्मूला क्या होता है? कर्ण बटे लंब। अब हमारा कर्ण कितना है? 15 है, लंब कितना है? 12। 3 चौके 12, 3 पचे 15, 5/4। सारे वैल्यू आ गए। बताओ बताओ, किसी को कोई दिक्कत हुई हो? कुछ भी नहीं करना है। कोण सी के लिए उसको कोण सी मान लेंगे, तो त्रिभुज को पलट लेंगे बस, और कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल वैसा ही रहेगा। अब अगर किसी को फार्मूले नहीं पता है तो हम ये लोग लिख दे रहे हैं भाई, जिसको भी नहीं पता हो। साइन थीटा की अगर हम बात करेंगे तो लंब बटे क्या होता है? बताओ, कर्ण। कोज थीटा की बात करेंगे तो क्या होता है? आधार बटे कर्ण। टेन थीटा की अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है? बताओ, लंब बटे आधार। अब ठीक उल्टा करते जाओ, साइन का उल्टा कोसेक करो, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। कोस का उल्टा सेक करो, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। टेन का उल्टा कोट करो, कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। बस ये फार्मूले होते हैं, और ये आपको याद करने ही चाहिए, आप सभी को होने चाहिए। बेसिक सी चीज है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न आया आपके सामने, एक बेलनाकार बर्तन का आयतन ज्ञात कीजिए यदि उसकी त्रिज्या 5.6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 1.25 मीटर है तो। बताओ। अच्छा सा प्रश्न है, हर कोई लगा भी सकता है, किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। आज का ये लास्ट प्रश्न है, इसको लगा लो। आप लोगों ने आज काफी सारे प्रश्न किए, एक बार जरा बताओ आज की क्लास आपको कैसी लगी। आज का ये लास्ट प्रश्न और कर लीजिए। जिसने दोस्त लाइक ना किया हो उससे मेरा विनम्र निवेदन है कि लाइक जरूर कर लो भाई सभी लोग क्लास को। हाँ, लाल बट्टे कक्का और कक्का बटे लाल, ठीक है। लाल तभी होगा जब कक्का होंगे, और कक्का तभी होंगे
जब कभी वो भी लल्ला रहे होंगे, तभी तो बाद में कक्का बने आके, क्यों भैया। चलिए, त्रिज्या आर बराबर भैया मेरे 5.6 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 1.25 मीटर। अब इसको अगर सेंटीमीटर में बनाएंगे सीधा 125 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत ही नहीं, 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बताओ तो इसको हमने डायरेक्ट लिख दिया, डायरेक्ट नहीं लिखूंगा। 1.25 गुणे 100 तो ये सेंटीमीटर आया। आप गुणा जब करेंगे तो 125 सेंटीमीटर हो जाएगा। पूछा गया है बेलनाकार बर्तन का आयतन, तो भैया आयतन आप निकालेंगे, यहाँ पर लिख लेना आगे बेलनाकार बर्तन का आयतन, ठीक है, पूरा लिख लेना। तो भैया कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 5.6, स्क्वायर होता है तो 5.6 मल्टीप्लाई 125, 7 से काटो 7 अट्ठे 56.8। अगर ये दशमलव हटा दें तो नीचे 10 आएगा। 5 से काटो 5 दूनी 10, इसको काटो 5 दूनी 10 5 25, ये भी दशमलव हटा लो तो नीचे 10 आएगा। 5 दूनी 10 5 पंचे 25, 2 से काटो 2 चौके 8, 2 से काटो 2 दूनी 4, ऊपर कितना बचा 22 दूनी 44 गुणे 56 गुणे 5, गुणा कर दो भैया मेरे 5 छक्का 44 गुणे 5 छक्का 30, 5 25, 25 3 28, 280 में गुणा कर दो भैया मेरे 44 का, तो 0 4 अट्ठे 32, 7 दूनी 8 3 11, 0 2 1 1 0 2 3 2 1 12 320। बताओ किस किस का आंसर आया 12 320 आ गया ना, घन सेंटीमीटर। बताओ अब बताओ सभी को आज की क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी है तो एक बार लाइक करके ही जाना, अपने दोस्तों को शेयर करके ही जाना। जो लोग आपके दोस्त नहीं आ पाए हैं उनको शेयर कर दो, क्योंकि उनको भी ये क्लास मिल जाए, क्योंकि आज की क्लास बहुत अहम थी। ठीक है, हर किसी को पसंद आई होगी, तो अब हम चलते हैं। नहीं भी पसंद आई होगी तब भी हम यही मानते हैं कि आपको पसंद आई, हम आपके मानने से नहीं चलते हैं। अगर आप ये भी कह देंगे कि सर जी हमका ना पसंद आई, तब भी हम यही समझेंगे कि आपको पसंद आई, क्योंकि आपकी आदत है ये बात बोलने की, है ना। चलिए अब हम चलते हैं, सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।